नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहरी लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अभी 12 स्टेट में चल रही है, बिहार में सक्सेसफुली होने के बाद। लेकिन इस पे काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। बिहार में जब हो रहा था तब तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से मना कर दिया, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक अधिकार है ये बोल के। लेकिन अब जब 12 स्टेट में हो रहा है तो विपक्ष सरकार पे दबाव बना रहा है। पार्लियामेंट में तो हंगामा हो ही रहा है। पार्लियामेंट में अभी डेट फिक्स हो गया है कि बहस होगी, लेकिन उसके बाद भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में जब 1 महीने तक चला, 1 महीने के बाद फिर 1 महीने टाइम दिया गया ड्राफ्ट बनने के बाद, आपने कहीं सुना कि किसी बीएलओ ने आत्महत्या की है, किसी बीएलओ ने कोई कंप्लेन किया है इसके बारे में? कहीं नहीं था। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेन कर रहे थे, बाकी सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन अभी एक नया बखेरा खड़ा हो गया है कि जब से इस 12 स्टेट में हो रहा है, बीएलओ जो है वो बहुत ही परेशान है। ऐसी खबरें आ रही है कि कई जगह बीएलओ ने आत्महत्या की है, ऐसी खबर आ रही है, और सुसाइड नोट भी लिख के दिया है। तो क्या सच में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं या इसके पीछे और कोई कहानी है? वैसे तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको काम करने की ज़्यादा हैबिट होती नहीं है, और अभी उन पे प्रेशर आ गया है। टाइम बाउंड उनको रिपोर्ट देनी है, जो फॉर्म है इम्यूनरेशन फॉर्म उसको अपलोड करना है। या इससे वे बहुत दबाव में आ चुके हैं, और इतना दबाव में आ गए हैं कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे तो इसमें कुछ डाउट लगता है कि इतने सारे बीएलओ आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन उसी को मुद्दा बनाकर पॉलिटिकल पार्टियां इस पे रोक लगाना चाहती है, पार्लियामेंट में बहस कराना चाहती है। पार्लियामेंट में बहस होता भी है, जो डेट फिक्स हो गया है, तो क्या होगा उसके बाद? ये प्रक्रिया बंद तो नहीं होगी, प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि ये सरकार नहीं करवा रही है, ये इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। तो इस पे बहस करके क्या कर लेंगे? क्या विपक्ष को अपनी रणनीति का कुछ भी ख्याल नहीं है? जो बहस होगी तो इनकी और पोल खिलेगी, और ये लाइव प्रसारण होता है, पूरा देश देखेगा कि विपक्ष कैसे एसआईआर के मुद्दे को रोक रहा है। एसआईआर में होता क्या है? जिनका डुप्लीकेट नाम है वो नाम हटेगा, जिनकी डेथ हो चुकी है उनका नाम कटेगा, प्लस देश के नागरिक नहीं है उनका नाम अगर उसमें चढ़ा हुआ है, जो घुसपैठिए हैं, तो उसको हटाया जाएगा। इन तीनों में से विपक्षियों को किससे परेशानी है? क्या वो चाहते हैं कि डुप्लीकेट नाम रहे, या जिनकी डेथ हो गई है उसका भी नाम रहे, या घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, उनको कंटिन्यू रखना चाहते हैं? विपक्ष चाहती क्या है? विपक्ष को खुद पता नहीं है ये चाहते क्या है। ममता बनर्जी का तो समझ आता है कि घुसपैठियों के वोट से जीतती आ रही है, और घुसपैठिए हट जाएंगे तो फिर उसका क्या होगा? अभी तो ये खबर आ रही है कि करीब 2200 पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां के बीएलओ ने रिपोर्ट दिया है वहां पे कुछ भी चेंजिंग नहीं है। मतलब वहां पे किसी की डेथ नहीं हुई, वहां पे कोई डुप्लीकेट वोटर नहीं है, वहां पे कोई घुसपैठिया नहीं है। अब समझ लीजिए, जब इलेक्शन कमीशन के पास ये गया है रिपोर्ट, फिर से उसकी जांच करानी जरूरी हो जाएगी। याद कीजिए 3-4 साल पहले की बात, जब सीएए पे ऐसा ही आंदोलन हो रहा था, विपक्ष वाले सीएए के पीछे पड़े थे कि सीएए नहीं लागू होने देंगे। सीएए भी लागू हो गया। उसी तरह से निश्चिंत रहिए, एसआईआर भी लागू 12 स्टेट में हो रहा है, 12 में सक्सेसफुली हो जाएगा जैसे बिहार में हुआ, और फिर बाकी जो स्टेट बचे हुए हैं उसमें भी होगा। और धीरे धीरे आने वाले 1 साल में पूरे देश में एसआईआर होके वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट दुरुस्त हो जाएगा पूरा? क्या बिहार में 100% दुरुस्त हो गया वोटर लिस्ट? 100% दुरुस्त तो होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। लेकिन जितनी भी सफाई होनी है वो बिल्कुल ही होनी चाहिए, और हो रही है। विपक्ष हल्ला मचाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका मुद्दा का जो सिलेक्शन है वही गलत हो जाता है, और इसलिए उनकी हार होती है। क्योंकि हर मुद्दे की रिपोर्ट जो बहस होती है वो नीचे ग्राउंड लेवल तक जाती है, और उनको बखूबी समझ आता है कि कौन सही है और कौन गलत है। इसीलिए तो बिहार में वोट चोरी का मुद्दा औंधे मुंह गिर गया था, और इनकी ऐसी हालत हो गई थी। इसलिए बंगाल में अभी वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठ रहा है, सिर्फ एसआईआर पे उठ रहा है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो आम पब्लिक है उसको एसआईआर का जमकर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये देश हित में है। और देश हित के जो मुद्दे होने चाहिए वो पर्सनल मुद्दे और जो पार्टी के मुद्दे हैं उससे ऊपर होना चाहिए। देश के मुद्दे को सपोर्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, और सबको सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।